हेलो हाय दोस्तों, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। ठीक है ना। विराम चिन्ह यह दोस्तों आपके रीट लेवल 1 और लेवल दोनों के सिलेबस में है। ठीक है ना। तो इस चीज़ को दोस्तों आप लोग विराम चिन्ह को अच्छे से कर लीजिएगा, जो कि आपका 27 फरवरी को एग्ज़ाम है। ठीक है ना। उसके साथ दोस्तों अगर आप सीटेट या तो यूपी टेट या किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको विराम चिन्ह से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है। ठीक है ना। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप उस जो है कि 1-2 क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। अगर वीडियो दोस्तों या आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग नए आएंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है दोस्तों विराम चिन्ह। ठीक है ना। तो विराम चिन्ह का दोस्तों क्या अर्थ होता है? तो विराम का अर्थ होता है दोस्तों क्या? ठहराव। ठीक है ना। ठहराव या तो रुकना। ठीक है ना। किसी वाक्य को हम लिखते जाते हैं, हमें कहीं रुकने की आवश्यकता होती है, इसीलिए क्या होता है, विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो आपसे कभी पूछे कि विराम का अर्थ क्या होता है या विराम का संक्षिप्त अर्थ क्या होता है, तो आप तो या तो ठहराव बताइए या तो रुकना। ठीक है ना। फिर अगली लाइन है दोस्तों कि श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने, ठीक है ना, विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ क्या करते हैं, मानते हैं। ठीक है ना। और वे क्या कहते हैं, वे पूर्ण विराम को छोड़कर शेष सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबंध बताते हैं। ठीक है ना। तो श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने ही दोस्तों क्या थे, विराम चिन्हों को बताए थे। ठीक है ना। और उन्होंने कहा था कि जितने भी विराम चिन्ह होते हैं वह क्या है, अंग्रेजी से लिए गए हैं। ठीक है ना। सिर्फ पूर्ण विराम को छोड़कर। ठीक है। तो आपके जो है कि दोस्तों परीक्षा में पूछ लिया जा सकता है कि अंग्रेजी से जो है कि ना लिया गया हुआ विराम चिन्ह कौन सा है। तो आपको करना है दोस्तों कौन सा है, पूर्ण विराम। ठीक है ना। पूर्ण विराम। ठीक है ना। क्योंकि पूर्ण विराम को छोड़कर सभी क्या हैं, अंग्रेजी से लिए गए हैं। ठीक है ना। यह बताएं आपके श्री कामता प्रसाद गुरु जी। ठीक है ना। अब आता है नेक्स्ट हेडिंग है दोस्तों कि कई बार सही विराम चिन्हों का प्रयोग ना होने से क्या होता है दोस्तों, वाक्य का ही अर्थ बदल जाता है। ठीक है ना। जैसे दोस्तों उदाहरण के तौर से हम देख सकते हैं कि लिखा है एक वाक्य, जाओ मत पढ़ो। क्या है, जाओ मत पढ़ो, जबकि देखिए यहाँ लगा हुआ है। ठीक है ना। अब दूसरे वाक्य में यही कहता है दोस्तों वाक्य कि जाओ मत पढ़ो। तो यहाँ इस दोनों में आप वाक्य में देख सकते हैं दोस्तों, सिर्फ क्या है, विराम चिन्ह का जो है दोस्तों सही प्रयोग होने से क्या है, वाक्य क्या आ रहा है, चिन्हों का प्रयोग होने से वाक्य में परिवर्तन हो जा रहा है। ठीक, यहाँ जाओ मत, यहाँ पर लग गया जो है तो वाक्य बदल गया, जबकि यहाँ पर लग गया जाओ, ठीक है ना, मत पढ़ो, तो यहाँ चेंज हो गया। चाहिए दोस्तों कि कई बार विराम चिन्हों का प्रयोग ना सही होने से क्या होता है, अर्थ उसका बदल जाता है। ठीक है ना। जैसे दूसरा उदाहरण है दोस्तों एक कि रुको। ठीक है ना। रुको, फिर कामा लगा है दोस्तों, फिर आपका विराम चिन्ह लगा है, फिर रुको मत जाओ। ठीक है ना। अब दूसरे वाक्य है दोस्तों, रुको मत जाओ। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है रुको, फिर विराम चिन्ह मत जाओ। इस वाक्य में क्या कर रहा है, रुको मत जाओ, जबकि दूसरे वाक्य में दोस्तों मत की जगह हम विराम चिन्ह प्रयोग कर दे रहे हैं, तो लिखा है कि रुको मत जाओ। ठीक है ना। तो यही था दोस्तों, देखिए दोनों वाक्य में बस विराम चिन्ह का प्रयोग कर लेने से क्या हो रहा है, वाक्य में परिवर्तन हो जा रहा है। ठीक है ना। तो यह था दोस्तों विराम चिन्ह। ठीक है ना। अब आते हैं दोस्तों विराम चिन्हों के भेद। ठीक है ना। क्या है, विराम चिन्हों के भेद। तो विराम चिन्हों के देखिए दोस्तों दो भेद होते हैं। ठीक है ना। एक होता है आपका विराम चिन्ह, ठीक है ना, विराम चिन्ह। दूसरा होता है भाव चिन्ह। ठीक है ना। विराम चिन्ह में दोस्तों आपके आ जाते हैं, ठीक है ना, विराम चिन्ह में आपके हम बताते हैं, आपके विराम चिन्ह में दोस्तों आ जाते हैं। ठीक है ना। विराम चिन्ह में आता है दोस्तों आपका अल्प विराम, अर्ध विराम, ठीक है ना, अपूर्ण विराम और पूर्ण विराम। तो ये जो जितने चारों होते हैं दोस्तों, ठीक है ना, ये आपके आ जाते हैं विराम चिन्ह में। ठीक है ना।
किस में, विराम चिन्ह में। बाकी जितने भी चिन्ह आते हैं दोस्तों आपके किस में, भाववाचक चिन्ह में आ जाते हैं, ठीक है ना। बट इतना आपसे डिटेल नहीं पूछा जाता। ओके, तो यह था दोस्तों विराम चिन्हों के भेद, ठीक है ना। तो दोस्तों श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने, ठीक है ना, श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों के कितने, 20 बताए हैं। कितने दोस्तों, 20 बताए हैं, ठीक है ना। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि विराम चिन्ह के भेद कितने हैं, तो आप कितना बताएंगे दोस्तों, 20, ठीक है ना। आइए दोस्तों हम उस विराम चिन्हों को पहले जो कि एक एक बारी से उसका चिन्ह जान लेते हैं, फिर हम उसका वाक्य का प्रयोग करना बताएंगे, ठीक है ना। तो जैसे दोस्तों हमारा है अल्प विराम, ठीक है ना। अल्प विराम देखिए आपका लगा हुआ ऐसे कामा हुआ, ठीक है ना, ये आता है दोस्तों अल्प विराम, ठीक है ना। फिर आएगा दोस्तों अर्ध विराम। अर्ध विराम में एक बिंदी दोस्तों, फिर ऐसे कामा लगा हुआ, ठीक है ना। यहाँ देख सकते हैं हमारा अर्ध विराम, ठीक है ना। फिर हमारा दोस्तों आता है अपूर्ण विराम। तो अपूर्ण विराम में दोस्तों ऐसे 2 बिंदी, ठीक है ना, इसका चिन्ह यह हुआ। फिर पूर्ण विराम में दोस्तों एक खड़ी पाई, ठीक है ना, यहाँ देखिए। अब 5वां है दोस्तों आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है ना। तो आप प्रश्नवाचक चिन्ह दोस्तों समझ गए होंगे, इसका चिन्ह ये होता है, ठीक है ना। फिर 6 आता है दोस्तों आपका आश्चर्य। आश्चर्य चिन्ह या तो विस्मय सूचक चिन्ह को हम कहते हैं ऐसे, ठीक है ना, ये वाला चिन्ह। फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा जो है निर्देशक चिन्ह, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं डैश, ठीक है ना, जो आपका ऐसे लगता है। 8वां दोस्तों आपका कोष्टक चिन्ह, कोष्टक, ठीक है ना। ये दोस्तों होता है छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, ठीक है ना। ये आपका छोटा कोष्टक होता है दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों यह होता है आपका मझला कोष्टक, ठीक है ना। फिर यह आता है आपका बड़ा कोष्टक, ठीक है। 9 है दोस्तों अवतरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, ठीक है ना। तो दोस्तों जो अवतरण चिन्ह होता है वो आपका सिर्फ एक लगा हुआ होता है, जबकि उद्धरण चिन्ह में डबल लगा होता है, ठीक है ना। यह चिन्ह हुआ अवतरण चिन्ह का, यह हमारा उद्धरण चिन्ह, ठीक है ना। फिर एक आता है दोस्तों 10 विवरण चिन्ह, जो कि आपका ऐसे लगा होता है, ठीक है ना, ये आपका विवरण चिन्ह है, ठीक है। 11 आता है दोस्तों हमारा पुनरावृत्ति चिन्ह, ठीक है ना, जो आपके नीचे ऐसे लगा होता है, ठीक है ना दोस्तों, तो यह आपका पुनरावृत्ति चिन्ह, ठीक है। फिर आता है दोस्तों आपका लाघव चिन्ह, जो 0 टाइप होता है, ठीक। 13 है दोस्तों लूप सूचक चिन्ह, जो आपका ऐसे ऐसे डैश डैश या तो प्लस रहता है, ठीक है ना, इसका चिन्ह यह हुआ। फिर पादप चिन्ह या तो योजक चिन्ह दोस्तों, जो आपका ऐसे होता है, ठीक है। अब आता है दोस्तों हमारा जो है कि 15 है दोस्तों दीर्घ उच्चारण चिन्ह, जो आपका एस टाइप होता है, ठीक है। फिर पादप बिंदु दोस्तों एक भाग की तरह होता है, इसका चिन्ह यह होता है, ठीक है ना। फिर हंस पद या तो त्रुटिबोधक चिन्ह, जो आपका ऐसे होता है, ठीक है। फिर टीका सूचक या तारक चिन्ह दोस्तों, जैसे स्टार हुआ, प्लस हुआ, फिर 2 हुआ, ठीक है ना। फिर 19 है दोस्तों तुल्यता सूचक या समता तुल्यक, जो आपका डैश डैश हुआ, ठीक। 20 आता है दोस्तों समाप्ति सूचक, जो आपका ऐसे होता है, ठीक है ना, यह होता है हमारा समाप्ति सूचक, ठीक है। तो यह था दोस्तों हमारा 20 विराम चिन्ह, ठीक है ना। इन दोस्तों विराम चिन्हों को दोस्तों कोई ट्रिक नहीं याद करने का, इनको लर्न किया ही जा सकता है। बस इनका चिन्ह जो है कि कौन सा चिन्ह कैसे प्रयोग होता है, ठीक है ना। जैसे आपसे पूछ ले कि पादप चिन्ह, ठीक है ना, आपसे पूछ ले पादप चिन्ह, तो आप समझिए भाग की तरह, ठीक है ना। आपसे पूछ ले पूर्ण विराम चिन्ह, तो एक पाई की तरह, ठीक है ना। फिर आपसे क्या पूछ ले दोस्तों, फिर आपसे पूछ लिया जाएगा, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा यहाँ पर आगे चलिए, आपसे पूछ ले कि अपूर्ण विराम, ठीक है ना, तो बिंदी लगा हुआ, ठीक है ना। अल्प विराम ऐसे लगा हुआ, अर्ध विराम तो ऐसे लगा हुआ, ठीक है ना, अर्ध विराम, ठीक है। तो ये इस विराम चिन्हों को हमें क्या करना है, लर्न करना है, ठीक है ना दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों इन विराम चिन्हों को वाक्य प्रयोग के माध्यम से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो हमारा पहला है दोस्तों पूर्ण विराम, ठीक है ना। तो पूर्ण विराम कहाँ लगता है दोस्तों, जहाँ बात पूरी हो जाती है, ठीक है ना, पूरी हो जाती है वहाँ हमारा पूर्ण विराम लगता है, ठीक। जैसे राम स्कूल जाता है, पूर्ण विराम, ठीक है ना। वह अच्छा लड़का है, पूर्ण विराम, क्या हो रहा है वहाँ, वाक्य क्या हो रहा है, समाप्त हो जा रहा है, ठीक है ना, तो वहाँ लगता है पूर्ण विराम, ठीक है। फिर दूसरा आता है दोस्तों हमारा, जिसको कहते हैं अपूर्ण विराम
या तो उप विराम चिन्ह, ठीक है ना, या तो न्यून विराम चिन्ह, ठीक है ना। आपसे तीनों में से किसी एक का नाम पूछ सकता है, अपूर्ण, उप विराम, न्यून चिन्ह। तो आपका लगता है दोस्तों ऐसे, ठीक है ना। तो यह लगता है दोस्तों आपका जो है, जब बात जारी हो अर्थात कुछ जानने की क्या हो, आगे इच्छा हो, तब इस विराम चिन्हों का क्या होता है दोस्तों, प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। जैसे दोस्तों उदाहरण है कि मेरे पास, ठीक है ना, राम के भाई की खबर है। अब दोस्तों खबर है, अब क्या हो रहा है, कुछ जानने की इच्छा है कि नहीं है, अब जानने की आगे हमें इच्छा लग जा रही है, ठीक। तो वहाँ पर देखिए दोस्तों, तब यहाँ पर लग जा रहा है उप विराम, तेरे भाई की नौकरी लग गई, ठीक है ना। इसी तरह दोस्तों हमारा दूसरा है कि तुलसीदास। अब तुलसीदास के आगे जानने की इच्छा जन गई, क्या है, एक अध्याय है, ठीक है ना। फिर आता है दोस्तों तीसरा कि विज्ञान, अब डैश वरदान एक वर्ष अभिशाप है, ठीक है ना। हमें क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ जानने की इच्छा जाग रही है, ठीक है ना। तो वहाँ पर लगता है अर्धविराम, ठीक है ना। क्या लगता है दोस्तों आपका, अपूर्ण विराम, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा अर्धविराम, ठीक है ना। अर्धविराम में दोस्तों ऐसे बिंदी ऐसे आपका चिन्ह लगता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब बात अधूरी हो, क्या हो, जब बात अधूरी हो, या तो वर्ष, जबकि, किंतु, क्योंकि, ठीक है ना, इसलिए, फिर भी, कैसे शब्दों का प्रयोग होता है किसमें, आपका अर्धविराम में, ठीक है ना। उदाहरण के तौर से देखिए दोस्तों, जैसे उदाहरण है, बारिश होती रही, ठीक है ना, फिर आपका देखिए लग गया, ठीक है ना, फिर भी मैच चलता रहा, ठीक है ना। दूसरा वाक्य, वह तुम्हारा दोस्त है इसलिए बच गया। यहाँ पर दोस्तों यह पूर्ण विराम नहीं लगेगा, ये आपका ये वाला चिन्ह लगेगा, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा अल्प विराम, ठीक है ना। क्या है, अल्प विराम, जो आपका ऐसे लगता है, ठीक है। यह था दोस्तों आपका अर्धविराम, ठीक है ना। अर्धविराम, अर्धविराम में जानिए कि जब बात अधूरी होती है तब हमारा अर्धविराम लगता है, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पर अर्धविराम का चिन्ह है, ठीक है ना। तो यहाँ दोस्तों क्या होगा, अर्धविराम का चिन्ह यह प्रयोग होगा कि तुम्हारा दोस्त है इसलिए बच गया, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों अल्प विराम। अल्प विराम आपका चिन्ह ऐसे लगता है, ठीक है ना। तो इस चिन्ह को याद रखिएगा। इसमें क्या होता है दोस्तों कि दो संज्ञा शब्दों के बीच में लगता है, फिर दो विशेषण शब्दों के बीच में, फिर दो क्रियाओं के शब्दों के बीच में क्या होता है दोस्तों आपका, क्या होता है दोस्तों, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक। इन तीनों में किसमें, दो विराम, दो विशेषण, दो क्रियाओं के, ठीक है ना। जैसे दोस्तों उदाहरण के तौर से हम देखते हैं, जैसे राम, राम क्या है दोस्तों, एक संज्ञा है, ठीक है ना। मोहन एक संज्ञा है, तो देखिए यहाँ कामन लगा हुआ है, ठीक। और कविता क्या है, खेल रहे हैं, तो राम, मोहन और कविता खेल रहे हैं, तो देखिए यहाँ दो संज्ञा के बीच में लगा हुआ है, ठीक। फिर दूसरा है कि वे साथ पढ़ने लिखने और नहाने जाते हैं, तो देखिए यहाँ पढ़ने लिखने, तो यहाँ देखिए दो क्रिया के बीच में लगा हुआ है, ठीक। तो अब आता है दोस्तों इसके आगे कि जब वाक्य के शुरू में निसंदेश, बेशक, सचमुच, हाँ, नहीं, वस्तु, अच्छा, व्यक्ति का नाम जब उसे पुकारा जाए तब लगता है, ठीक है ना। जैसे दोस्तों उदाहरण के तौर से निसंदेश, भारत क्या है, महान है, ठीक है ना। यहाँ दोस्तों ये वाला लगेगा, ठीक है, ये सही नहीं लगा। जैसे दोस्तों आता है श्याम, जरा इधर आना, देखिए आपका लगा हुआ है अल्प विराम, ठीक है ना। फिर दोस्तों ये लगता है आपके छंद में, ठीक है ना। छंद में चरण की समाप्ति पर भी क्या होता है दोस्तों, हमारा अल्प विराम लगता है, ठीक है ना। जैसे दोस्तों पहला चरण, फिर देखिए अल्प विराम, फिर दूसरा चरण, ठीक है ना। फिर तीसरे चरण में देखिए कामा, फिर चौथे चरण में। तो देखिए दोस्तों आपसे कभी पूछ ले कि अल्प विराम चिन्ह कहाँ लगता है, तो छंद में भी लगता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ दोस्तों जो है कि ये लगता है आपके संवत में, ठीक है ना। किसमें, संवत में भी आपका लगता है, ठीक है ना। जैसे संवत से पहले में लगता है, ठीक है। किसमें, संवत से पहले, जैसे 2 मार्च 2022, तो देखिए यहाँ लगा हुआ है, ठीक ना। अर्थात सन से पहले लगता है, देखिए 10 मई, फिर देखिए यहाँ अल्प विराम 1857, चैस, समाप्ति सन संवत 2005, ठीक है ना। तो ये आपका लगता है दोस्तों किसमें, संवत में भी, ठीक है ना। किसका,
अल्प विराम का चिन्ह। ठीक है। अब आता है दोस्तों हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह, जो कि आप हूबहू जानते हैं। इसमें दोस्तों क्या है, प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना। उदाहरण में जैसे तुमने क्या क्या लगा हुआ है, तो देखिए प्रश्नवाचक। कब लगा हुआ है, तब प्रश्नवाचक। कौन लगा हुआ है, ठीक है ना। कहाँ आ गया, प्रश्न आपसे पूछेगा, तो हाँ प्रश्नवाचक का चिन्ह ये लगता है। ठीक है ना। अब आता है दोस्तों आपका जो है कि देखिए यहाँ पे भी, तुम कब आओगे, ठीक है ना, प्रश्नवाचक। तुम कब जाओगे, प्रश्नवाचक। तो ये प्रश्नवाचक है। ठीक। आता है दोस्तों 6 हमारा है विस्मय सूचक। ठीक है ना। क्या है, विस्मय सूचक। तो देखिए दोस्तों ये आपका आ जाता है विस्मय सूचक का चिन्ह। ठीक है ना। तो इसमें दोस्तों विस्मय सूचक बोधक या आश्चर्य चिन्ह आते हैं। ठीक है ना। उदाहरण के तौर से देखिए, जैसे दोस्तों ओह बहुत बुरा हुआ। ओह मतलब दोस्तों आश्चर्य की बात हो। ठीक है ना। क्या हो, जहाँ आश्चर्य, खुशी, उल्लास की बात हो, वहाँ विस्मय सूचक लगता है। ठीक है ना। जैसे दोस्तों यहाँ आपका उदाहरण है सेकेंड, वाह बहुत सुंदर, आप क्या हैं, बिजी हो। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपका लगा हुआ है विस्मय सूचक का। ठीक है ना। संबोधन चिन्ह। ठीक है ना। इसमें किसी को संबोधन या तो क्या होता है, निर्देश दिया जाता है। ठीक है ना। जैसे उदाहरण के तौर से देखिए दोस्तों, हे इधर आ। ठीक है ना। क्या है, एक संबोधन दे रहा है। ओ इधर आ, तो देखिए यहाँ पर क्या है, संबोधन कर रहा है। ठीक। तीसरा उदाहरण है कि महोदय फ़ोन मत इस्तेमाल कीजिए। देखिए यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है ना। तो इसमें क्या है दोस्तों, संबोधन देता है। ठीक है ना, संबोधन चिन्ह में। अब आता है दोस्तों हमारा 8 लाघव चिन्ह। ठीक है ना। क्या है आपका लाघव चिन्ह। तो लाघव चिन्ह का दोस्तों आप जानते हैं कि ऐसे चिन्ह होता है। ठीक। जब किसी शब्द को क्या होता है दोस्तों, संक्षिप्त में लिखने, अर्थात जिनका अर्थ हम जानते हैं उनको क्या करते हैं, संक्षिप्त में लिखते हैं, वहाँ हमारा लाघव चिन्ह प्रयोग होता है। ठीक है ना। जैसे उदाहरण के तौर से दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे PhD। ठीक है ना। PhD देखिए यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है ना। MBBS। ठीक है ना। जैसे उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश पुलिस। जानते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस, तो इसको संक्षिप्त में उ, फिर प्र, फिर पु। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगा हुआ है। ठीक है ना। तो जिस शब्दों को हम संक्षिप्त में लिखते हैं वहाँ लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है ना दोस्तों। 9 आता है दोस्तों हमारा योजक या तो संबंध चिन्ह, जो आपके ऐसा लगता है। ठीक। यह दोस्तों आपको लगता है विलोम शब्दों में लगता है योजक चिन्ह, द्वंद्व के शब्दों में लगता है, समान शब्द के आने पर भी लगता है। कौन सा, योजक चिन्ह का। ठीक है ना। उदाहरण के तौर से देखिए दोस्तों, पास पास क्या है, समान शब्द है, तो यहाँ भी लगता है देखिए इसका योजक चिन्ह का प्रयोग, पास पास। ठीक है ना। इसके आगे देखिए दोस्तों, आपका विलोम शब्द में लगेगा, जैसे लाभ तो हानि। ठीक है ना। धीरे धीरे, ठीक है ना, माता पिता द्वंद्व समास। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। ठीक है। अब आते हैं 10 दोस्तों, आपका आ जाता है समता मूलक या तुल्यता बोधक चिन्ह। ठीक है ना। जो आपका दोस्तों देखिए ये वाला चिन्ह होता है। ठीक है ना। आपका सिर्फ ये है, यह होता है, लगता है दोस्तों समानता प्रदर्शित करने में लगता है। जैसे जल, जल का दोस्तों बराबर नीर, जलज बराबर कमल। ठीक है ना। अवनी मतलब पृथ्वी। तो ये दोस्तों देखिए समान अर्थ जहाँ लग, समान जो है कि अर्थ रहो प्रदर्शित हो वहाँ लगता है। ठीक है ना। कौन सा, समता बोधक या तुल्यता बोधक। ठीक है। 11 आता है दोस्तों त्रुटि बोधक या तो हंस पद, जो आपका ऐसे लगता है। ठीक है ना। यह लगता है दोस्तों वाक्य त्रुटि में, अर्थात दोस्तों लिखने के दौरान किसी अक्षर को छूट जाने के संकेत के लिए क्या होता है दोस्तों, हंस पद या तो त्रुटि पद का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। जैसे दोस्तों उदाहरण है कि मैं कल प्रयागराज, ठीक है ना, प्रयागराज जाऊंगा। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए त्रुटि बोधक चिन्ह आपका प्रयागराज है। जैसे मैं कल जाऊंगा कहाँ, प्रयागराज, तो यहाँ पर क्या होगा, त्रुटि बोधक लगेगा। ठीक है ना। इसी तरह दोस्तों दूसरा है उदाहरण कि अभय, ठीक है ना, अभय कामा हिमांशु, हिमांशु, ठीक है ना, के घर,
ठीक है ना, क्या है कि घर शादी में गया। तो यहाँ देखिए शादी में गया डैश कर दीजिए कि अभय जो है हिमांशु के घर गया, कहाँ, शादी में। तो यहाँ त्रुटिबोधक था, तो ये त्रुटिबोधक वाला चिन्ह लगता है जब वाक्य के क्या होता है दोस्तों, लिखने के दौरान किसी अक्षर को छूट जाने पर। ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा 12 तारक चिन्ह। ठीक है ना। तो आपका तारक चिन्ह देखिए ये होता है। ठीक है ना दोस्तों। इस दोस्तों यह लगता है पृष्ठ के नीचे जानकारी लिखी जाने पर क्या होता है, तारक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है ना। 13 आता है दोस्तों आपका लूप सूचक या तो अपूर्णता, इसको भी कभी काल पूछ लिया जाता है। अपूर्णता सूचक या तो लूप सूचक। ठीक है ना, जो आपका बिंदी बिंदी लगता है। ठीक है ना। जैसे दोस्तों हम कभी काल लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 डैश 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 डैश, फिर 7 8 9 10। ठीक है ना। इसी तरह दोस्तों 5 6 7 8 डैश 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 9 10। तो आपका लूप सूचक होता है दोस्तों ये डैश वाला। ठीक है ना, ये चिन्ह। फिर आता है दोस्तों आपका 14 कोष्टक चिन्ह। ठीक है ना। तो ये लगता है दोस्तों कठिन शब्द का अर्थ स्पष्ट करने में क्या होता है, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। उदाहरण के तौर से देखिए दोस्तों, जैसे अध्ययन, अध्ययन मतलब क्या करना, पढ़ाई करना, तो देखिए कोष्टक में प्रयोग है। जैसे दोस्तों दशानन, अब जिसको दशानन का अर्थ नहीं पता है दोस्तों, कोष्टक में लिख देंगे रावण। तो क्या होता है दोस्तों, कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए क्या होता है, कोष्टक चिन्ह का हमारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। अब आता है दोस्तों 15 कि अवतरण चिन्ह या तो उद्धरण चिन्ह। ठीक है ना, क्या अवतरण चिन्ह या तो उद्धरण चिन्ह। तो दोस्तों जहाँ देखिए एकहरण उद्धरण जो है किसी शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या, एकहरण चिन्ह। उदाहरण के तौर से जैसे देखिए मुंशी प्रेमचंद रचित क्या है, एक गोदान है। तो देखिए गोदान जो लिखा है दोस्तों एक ऐसे लिखा है, तो एकहरण चिन्ह हुआ। ठीक है ना। दोहरा उदाहरण चिन्ह क्या हुआ दोस्तों, जब किसी का स्टेटमेंट बोला जाए तब वहाँ लगता है। ठीक है ना। जैसे दोस्तों आपका उदाहरण है कि प्रताप नारायण मिश्र ने कहा हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान। तो यहाँ पर देखिए डबल लगा हुआ है। ठीक है ना। इसी तरह देखिए दूसरा उदाहरण कि महात्मा गांधी ने कहा करो या तो मरो। तो देखिए यहाँ क्या है, डबल लगा है। ये जब डबल लगता है दोस्तों, ठीक है ना, जब आपका डबल लगता है तो होता है उद्धरण चिन्ह। जब आपका एक चिन्ह ऐसे लगे तो होता है अवतरण चिन्ह। ठीक है ना। तो इस चिन्ह को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है। 16 आता है दोस्तों आपका विवरण चिन्ह, जो कि आपका ऐसे लगा होता है। ठीक, ये जैसे जैसे उदाहरण है, जैसे दोस्तों रूस यूक्रेन युद्ध, यूक्रेन युद्ध, अब दोस्तों यहाँ लग गया। ठीक, जैसे दोस्तों रामायण, अब इसके आगे विवरण मतलब इसके आगे कुछ लिखा हुआ। ठीक है ना, तो ये हमारा विवरण चिन्ह हुआ। ठीक है। 17 आता है दोस्तों निर्देशक या तो संयोजक चिन्ह, जो आपका दोस्तों ऐसे लगता है। ठीक है ना। जैसे दोस्तों जैसे में ही देखिए जैसे, फिर देखिए यहाँ पर लगा हुआ है डैश। ठीक है ना, अनार आम सेब केला, तो ये होता है आपका निर्देशक या तो संयोजक चिन्ह। ठीक है ना। 18 आता है दोस्तों अनुवृत्ति या तो पुनरावृत्ति चिन्ह। ठीक है ना। यह दोस्तों आपको लगता है उदाहरण के हिसाब से समझा रहे हैं। उदाहरण जैसे राम घर जाता है, अब जैसे दोस्तों श्याम, ठीक है ना, अब घर जाता है, अब यहाँ भी आ जाए श्याम घर जाता है, राम घर जाता है। तो देखिए दो चिन्ह दो अलग अलग हैं, बट घर जाता है। ठीक है ना, यहाँ देखिए घर जाता है। तो अब यहाँ भी दोस्तों आ जाए कि घर जाता है, तो इसके नीचे घर जाता की जगह हम लिख सकते हैं ए वाला चिन्ह। ठीक है ना, ए वाला नहीं, ये दोस्तों। ठीक है ना, इसका मतलब ऊपर वाला सेम टू सेम नीचे लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो ये होता है अनुवृत्ति या तो पुनरावृत्ति चिन्ह, इसको हम लोग कहते हैं, जो ऐसे ऐसे होता है। ठीक, तो अब यहाँ आ जाएगा कि श्याम घर जाता है, तो इसका मतलब घर जाता है कि नीचे क्या है, पुनरावृत्ति है। ठीक है ना। 19 आता है दोस्तों आपका समाप्ति बोधक चिन्ह। समाप्ति बोधक चिन्ह दोस्तों आपका लगता है देखिए ऐसे ऐसे रहेगा। ठीक है ना, फिर बीच में जीरो, फिर ऐसे। ठीक है ना, ये होता है समाप्ति बोधक। ठीक है ना। ये लगता है दोस्तों पुस्तक आदि के समाप्ति पर क्या होता है, समाप्ति बोधक चिन्ह लगता है। ठीक है ना दोस्तों। फिर आता है दोस्तों दीर्घ उच्चारण चिन्ह, जो क्या आपका ऐसे होता है। ठीक है, ये लगता है दोस्तों जब किसी शब्द को ज़्यादा बोलना होता है तब इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, दीर्घ उच्चारण चिन्ह का। ठीक है ना दोस्तों।
फिर आता है दोस्तों पाद बिंदु, जो आपका दोस्तों भाग के जैसा होता है, ये होता है, ठीक है ना, ये होता है पाद बिंदु, ठीक है। तो यह था दोस्तों आपका जो है कि 20, ठीक है ना, 20 जो है कि आपका दोस्तों विराम चिन्ह, ठीक है ना। आई होप कि आपको विराम चिन्ह का एक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को दोस्तों आप लोग क्या करिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है ना, लाइक कर दीजिए। और जो कि दोस्तों वीडियो को क्या करिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट कर कर ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।